काल में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके लौटे हैं, लेकिन जब से लौटे हैं तब से कुछ चुप रहते हैं, मौन से रहते हैं। एक दिन देवकी ने कहा वसुदेव जी से कि जब से कृष्ण लौटा है न ठीक से खाता है, न पीता है, न बोलता है, जाकर के पूछो तो सही। वसुदेव जी ने कहा कि बचपन से रहा नंद यशोदा के यहां, हम उसका स्वभाव नहीं जानते। हां, लेकिन उद्धव से वो बहुत प्रेम करता है, मैं उद्धव को भेजूंगा। और आज उद्धव को भेजा है नंद बाबा और वसुदेव जी ने। उद्धव जी गए, उद्धव ने पूछा कि गोविंद, माधव, तुम्हारे माता पिता चिंतित हैं, तुम भोजन नहीं करते ठीक से, सभा में नहीं जाते, एकांत में इस झरोखे में खड़े होकर के यमुना की ओर देखते रहते हो, बात क्या है? क्या कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है? भगवान कहते हैं कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, लाख प्रयास करने पर भी मुझसे ब्रज नहीं भुलाया जा रहा। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वो कुंज गलियां, वो यमुना के पुलिन बार बार मेरी स्मृति में आते हैं। और क्या बताऊं उद्धव, प्रातः समय मात जसोमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत। मैं सो करके उठता उससे पहले मेरी माँ यशोदा मेरे सिरहाने रोटी और रोटी के साथ दही लेकर के खड़ी रहती। उठते ही कन्हैया को भूख लगेगी। यहां 56 भोग तो हैं, यहां पकवान तो हैं, लेकिन यशोदा के जैसा प्रेम से खिलाने वाला नहीं। मेरे कान तरस गए हैं कनुआ शब्द सुनने के लिए। गो ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसात सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। मुझे वो ब्रजवासी याद आते हैं। उद्धव, मेरा एक काम कर, तू ब्रज को चला जा। उद्धव ने कहा तुम ही क्यों नहीं चले जाते? मथुरा से कितनी दूर है वृंदावन? जाओ 2-4 दिन रह के लौट आना। भगवान ने कहा कि एक बार बड़ी मुश्किल से आया हूं, अब न लौट सकूंगा, तू जा और मेरा संदेश ले जा। ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया तेजा कहियो, तेरो लाल महा दुख पावे। बड़ा दुख में है तेरा लाल। को न धोवे मुख ताते जल सो, अचरा पहुंच समारे। यहां कोई मेरा मुख धोने वाला नहीं है। मैं उठता था, इतना बड़ा हो गया, उठते ही मेरी मां गुनगुने जल से मेरा मुख धोती और किसी वस्त्र की प्रतीक्षा नहीं करती थी, अपने आंचल से ही मेरा मुख पोंछ देती थी।
वो आंचल पीछे छूट गया उद्धव, उस आंचल की छाया मुझे याद आती है। माखन रोटी नाम न जानू, कनुआ कहीं न पुकारे। इतने पकवान पर माखन नहीं मिलता। यशोदा के हाथ का, यहां तो नौकर चाकर सेवक हैं, उनमें वो स्वाद कहां हो। उद्धव इतना ही नहीं, कैसा प्रेम करती थी मां बताऊं। स्नान कराते में यदि मेरे सिर से एक बाल गिर जाए तो पूरे दिन निर्जल उपवास रखती, निर्जल। 100 बार कुल देवी मनाती, संतों को जिमाती, ब्राह्मणों को जिमाती, मेरे लाला के सिर से एक केश कैसे गिर गया। और गोपियां आती उल्हाना देने, मैया ने कभी चित्त पर नहीं लाई बात। अब मैं गैया चराने जाता ना तो बार बार नंद बाबा को भेजती, कन्हैया भूखा होगा, छाछ ले जाओ, रोटी लेके जाओ। उद्धव वो सुख यहां कहां, तुम जाओ। उद्धव ने कहा ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। सुबह जाऊंगा, गोपियों को तुम्हारा संदेश दूंगा, यशोदा को संदेश दूंगा, शाम को आ जाऊंगा। भगवान बोले तू जा तो सही बावरे। कांधे पर काली कामर डारदी मंगा करके उद्धव ने पूछा ये किस लिए। भगवान बोले ये कामर मेरी पहचान है। एक बार एक रथ मथुरा से गया था, मुझे ले आया, अब तुम जाओगे तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे। ये कामर देख के ब्रजवासी समझ जाएंगे कि मैंने भेजा है। चले थे उद्धव, रथ देखा ब्रजवासियों ने, यमुना किनारे बैठे रहते हैं। जब से कृष्ण गए, रथ आता हुआ दिखाई दिया, अरे कन्हैया आ गया, अरे गोविंद आ गया, अरे अरे माधव आ गया। एक छोटा सखा था, सब दौड़े रथ की ओर, वो दौड़ा, वो पीछे मुंह करके खड़ा हो गया। ब्रजवासी बोले चौरे कन्हैया आ गए, तू मिलवे नहीं चलेगो। बोला दारी को परसों की कह गए हो, बरसों लगाए दिए, मेरे पामन में गिर के क्षमा मांगेगो तब दारी के ते बोलूंगो। ये प्रेम है, ये प्रेम है। लेकिन रथ पे जब उद्धव को देखा तो सब लौटने लगे। उद्धव जल्दी से कूदे रथ से, पूछा मैं मथुरा से आया हूं, नंद बाबा का भवन कहां है। गोपियां हंसने लगी, ग्वाल बाल हंसने लगे। ये मथुरा वाले जब आते हैं तब नंद भवन का मार्ग पूछते हैं। जाते तो नंद भवन में हैं, लेकिन प्राण हमारे संकट में आते हैं। एक और रथ आया था, कृष्ण को ले गया, अब तू क्या लेने आया है। और गोपियों ने कह दिया कि देख ये जो जल की धारा बह रही है, इसके साथ चले जा, जहां ये धारा समाप्त हो जाए वही नंद भवन है। उद्धव बोला ये नंद बाबा के शिवालय का जल है। गोपियां बोली ये नंद और यशोदा की आंखों का जल है। जिस दिन से कृष्ण गया है एक पल उनकी आंखें सूखी नहीं है। और पहुंचे थे उद्धव नंद भवन के भीतर, मैया यशोदा पालना हिला रही थी। मैया मैं मथुरा से आया हूं उद्धव, प्रणाम करता हूं। धीरे धीरे बोल भैया, धीरे हौले बोल। मेरो कन्हैया अबई सोयो है, कच्ची नींद जग गयो तो घर को सब काम धरो रह जाएगो, भैया हौले बोल। अब उद्धव की बुद्धि चकरा गई। कन्हैया पालने में झांक करके देखा। उद्धव बोले मैया पालना तो खाली है। मैया उठी, पालने में झांका तो हा कन्हैया कह करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उद्धव घबरा गया। नंद बाबा आए थे, उठाया था यशोदा को। और उद्धव ने कहा था कि बहुत बहुत याद करते हैं।
गोपियों के पास पहुंचे थे उद्धव संदेश लेके कि ब्रह्म का चिंतन करो, किस चक्कर में किस फेर में पड़ी हो। गोपियां कहती हैं अपना ब्रह्म अपने पास रख। ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो 100 गयो श्याम संग को आराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, जो देही बिन शीश। और आशा लगी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। पर उद्धव तो नहीं समझेगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेम की बात है। गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है।